मार्केट एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्राइडे को क्या पोजीशन बना था और इस तरह से आगे मार्केट मूव कर सकती है, तो हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाइज में देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ था, तो जो क्लाइंट का पोजीशन था, क्लाइंट पोजीशन जो थोड़े से लॉन्ग कम हुए थे वो नेट बेस पे शॉर्ट पे आ गए हैं। और DI का पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ ये है। एफ का पोजीशन है, एफ का पोजीशन है कि लॉन्ग है नेट बेस पे, जो 17,000 से 27,000 हो चुका है। प्रो का पोजीशन मिक्स टाइप से गया है ये, बट नेट बेस में 1500 जैसे इसके शॉर्ट और एड अप हुए। इंडेक्स फॉल में देखेंगे, इंडेक्स फॉल में थोड़ा सा ये काफ़ी हैवी पोजीशन है, आप वॉल्यूम देखो तो काफ़ी है। तो नेट बेस पे शॉर्ट ही है, बट इसके स्लाइटली जो है ना लॉन्ग जो है लगभग 11,000 से ज़्यादा एड हुए। एफ का पोजीशन देखो, एफ कॉल लॉन्ग हुआ है और यहाँ पे नेट बेस पे 10,000 इसने लॉन्ग एड किया है, बट इसके भी अच्छे खासे वॉल्यूम है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो का पोजीशन शॉर्ट की तरफ हुआ है, कॉल शॉर्ट नेट बेस पे कॉल शॉर्ट हुआ है। तो यानी चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इंडेक्स फुट में देखते हैं, इंडेक्स फुट में वॉल्यूम काफ़ी हैवी है। आप क्लाइंट का पोल देखो तो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, इस मंथ में तो एक मिनट, फ्रेंड जो है हॉलीडेज देखता हूँ कितना है। अगस्त में तो हॉलीडेज है ना। शायद यहाँ पे जो हैवी पोजीशन क्लाइंट के दिख रहे हैं ना, वो मुझे लग रहा है कहीं फारवर्टियम जो है ना अपने वो पोजीशन बनाया होगा, और वो मंथली के हिसाब से, और नया मंथ स्टार्ट भी हुआ है तो फिर उस तरह से इसे पोजीशन हैवी दिख रहे हैं। तो ठीक है। और प्रो का पोजीशन, एफ का पोजीशन देखोगे, यहाँ पे एफ का पोजीशन जो है नेट बेस पे फुट लॉन्ग भी हुआ है और शॉर्ट भी हुआ है, पर 13,000 से जो है ना लॉन्ग हुआ है, यहाँ पे 10,000 ही लॉन्ग है, तो एक ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है, उसको वैसा लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि कारण यहाँ पे कुछ प्रोपोजिशन भी देखे गए हैं, और बस नहीं, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जो लॉन्ग है ना, सॉरी, 1 फुट लॉन्ग जो है इसका एजिंग हो सकता है। अ, इसका 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 एजिंग ठीक है, इसका हेजिंग मतलब कि जो फ्यूचर में लॉन्ग है ना, इसका हेजिंग ये हो सकता है। यदि नेट बेस पे देखो तो 194, 190, 4,000 अभी भी नेट बेस पे उसकी शॉर्ट पोजीशन है, मतलब कि नेगेटिव साइड में। तो ठीक है, ये तो इतना चलता है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो का पोजीशन फुट शॉर्ट में आया है, तो फुट शॉर्ट में आया है ये, और यहाँ पे स्लाइटली शॉर्ट गया है कॉल में भी, और फुट शॉर्ट में, तो नेट बेस पे 28,000 इसके ज़्यादा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। स्टॉक फ्यूचर का देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर में 9,000 जैसे इसके जो है ना लॉन्ग और एड अप हुए हैं। DI का पोजीशन ऐसा कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। एफ का पोजीशन भी ऐसा है, ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर में नहीं है, मतलब इसको लग रहा है कि एक रैली का जो है ना एंड होने वाला है शायद, इसलिए देखते हैं प्राइस एक्शन और वो सब चीज़ें, मनी फ्लो क्या बोलता है।
बरोबर, बट वॉल्यूम जो है यहाँ पे ये सब उसका इतना वॉल्यूम है, तो हो सकता है कि रिटेलर्स जो है ऐसा सोच रहा होगा कि एक जो वोलेटाइल कंटिन्यूस वन पे जो डायरेक्शन जा रहा है थोड़ा सा साइडवेज मार्केट जाए, तो अपना पोजीशन उस तरह से बनाया होगा। ठीक, तो इतने वॉल्यूम इस कारण से दिख रहे हैं। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो का पोजीशन यहाँ पे 1,04,000 से यानी नेट बेस पे 6,000 इसके शॉर्ट है, लॉन्ग शॉर्ट यहाँ पे दोनों पार्टी है यहाँ पे। चलो ठीक है, स्टॉक ऑप्शन में देखते हैं तो स्टॉक ऑप्शन में जो पोजीशन बनाया है, प्रो का पोजीशन है बी है और क्लाइंट का पोजीशन वो एक्चुअली नया मंथ स्टार्ट हुआ इस कारण से इतने पोजीशन। ठीक है, बट चलो जो भी है पोजीशन, अब क्या मूव आ सकता है इस बेस पे हम लोग बात करते हैं। मूव यही हो सकता है कि मार्केट एक अपना प्राइस एक्शन फॉलो करे। प्राइस एक्शन क्या हो सकता है देखते हैं, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं मनी क्या है। 1,000 सब बाइंग हुआ है, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे देखते हैं तो 800, 2,000, 182 नेट बेस में पैसे में कोई खास ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। पेन स्टॉक होल्ड में ही शॉर्ट है। चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा एक मंथली 30 अगस्त के क्वेश्चन क्या पूछना। ये बिग प्लेयर है, 17,500 पे मनी में शॉर्ट पोजीशन बनाया है। ठीक, साइड उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखा है, और ये साइड तो दिखा है। इसके ओटीएम में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा है, पुट साइड में कॉन्फिडेंस दिखा है। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें क्या हो सकता है कि अपना पोजीशन 17,000, यहाँ पे 1,00,000 हो, ये सब चीजें ये दिखा रही हैं कि हमें बहुत थोड़ा बहुत नीचे आए। और यहाँ पे इन द मनी में कहीं ना कहीं एक्सचेंजिंग ऑफ फैंड के साथ कॉल राइटिंग प्लस कॉल राइटिंग ज़्यादा कॉल बाइंग है, बराबर ना। कॉल बाइंग किया गया यहाँ पे, कॉल बाइंग किया गया है, अच्छा खासा कॉल बाइंग किया गया है। और यहाँ पे देखोगे तो इन द मनी में कुछ ना कुछ पोजीशन जो है ये
F5 की भी है, F5 के भी हैं, तो F5 अपने पोजीशन को अच्छी तरह से वो डील कर रहा है इन द मनी में लॉन्ग बना के भी। आप उस तरह से देखोगे तो इसके पोजीशन ऑप्शन में बाइंग ऑप्शन नेट बेस पे क्या है, शॉर्ट है, तो फिर नीचे की तरफ आना चाहिए मार्केट F5 का। ठीक, 1,94,000 और इधर 1,90,000। एडवेंस की यहाँ पे जो कॉल का जो शॉर्ट है एटीएम पे किया गया है, लॉन्ग इन द मनी है। ठीक, पुट लॉन्ग इन द मनी है, और पुट में जो है तो एटीएम पे शॉर्ट किया गया है ना। तो ये ठीक, तो ये चीज़ें क्या चीज़ है कि मार्केट में शॉर्ट किया गया होगा एटीएम पे, और यहाँ पे स्लाइटली इन द मनी यहाँ पे किया गया, बट इसके पोजीशन आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल के थोड़े से ज़्यादा हैं, जो कॉल के इन द मनी ज़्यादा है वही पोजीशन उसके साथ प्ले किया जा रहा है, और वो 2000 का जो बाइंग है ना उस कारण से। और यहाँ पे एटीएम पे आप देखोगे, एटीएम क्या, मैं तो बोलता हूँ कि कुछ इन द मनी जो है ना इसके शॉर्ट में यदि गैप अप खुला और मार्केट को, तो चलो ठीक है अब लाया जाएगा, फिर वो 1-2 दिन के अंदर फिर मार्केट का जो 7,500 का एक जो लेवल है उस लेवल से यू टर्न होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, प्राइस एक्शन आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि कहाँ से इसके कुछ पोजीशन। चलो एक दिन यहाँ पे तो 17,500-600 के पोजीशन से जो है ना एक यू टर्न की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे बन रही है। तो इस हिसाब से ही ओवरऑल आप देखोगे तो इसी हिसाब से मतलब पोजीशन बन रहा है। अब देखो 17,600 पे सबसे ज़्यादा वाई यहाँ पे आया है, तो ये वाई क्या है, बड़े प्लेयर का वाई है। अब बड़े प्लेयर पे यहाँ पे कॉल राइटिंग किए हैं, है ना, तो आपको ये दिखेगा। आप जो 17,600 का पोजीशन है, आप प्राइस सेक्शन से आप कंपेयर करोगे तो लगभग इसी अराउंड आपका पोजीशन दिख रहा है। 17,500 पे आप देखोगे यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस है ना। तो ये सब चीज़ें दिख रही है वो एज पर द प्राइस एक्शन। मतलब इंट्राडे में जो पोजीशन दिख रहा है कि अभी वो थोड़ा सा बुलिश जोन में ही मार्केट काम करेगी, और थोड़ा बहुत वोलाटाइल होके अपने वो पॉजिटिव मोड में। हाँ, एक चीज़ और है कि मैं यदि एफ का टोटल में पोजीशन दिखता हूँ तो यदि गैप अप खुला तो वहाँ से एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, लेकिन मुझे वो लग रहा है कि वो 500 के पहले नहीं आएगा। ठीक, मुझे कुछ जो सिनेरियो दिख रहा है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कल गैप अप खुला, सस्टेन करवाया, या फिर नीचे लाके फिर लास्ट में जो है ना 350 के अराउंड मार्केट क्लोज करवाएगा। ठीक, कल मंडे ट्यूसडे को फिर मार्केट को थोड़ा सा बेयरिश लाके फिर लास्ट में पर क्लोज करवाएगा, है ना। थर्सडे को क्या करेगा यहाँ पे, वेडनेसडे को मुझे लगता है ट्यूसडे और वेडनेसडे थोड़ा प्रीमियम इंडिकेटर का काम करेगा। फ्राइडे को क्या करवाएगा कि 1,600 के ऊपर जो है ना मार्केट को सस्टेन करवाएगा, है ना, साइकोलॉजिकल लेवल्स वहाँ पे करवाएगा। या फिर थर्सडे को मार्केट यदि गैप अप में वहाँ पे खोल गए तो फिर वो हो सके वहाँ से यू टर्न भी ले ले। तो ये मैं इस वीक का मुझे सिनेरियो इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। और यदि किसी तरह से वेडनेसडे को मार्केट थोड़ा सा नीचे खुल गए तो थर्सडे को ये और यहाँ पे बुलिश करवा के इसके ऊपर क्लोज करवा के 17,500 के ऊपर क्लोज करवा के मार्केट को फिर एक साइकोलॉजिकल जो होता है ना, साइकोलॉजिकल ट्रैप वो करवाएगा कि अब तो मार्केट 17,500 के ऊपर क्लोज है, अब वो नेक्स्ट टारगेट 18,500 18,000 है ना। तो वो चीज़ें हो सकता है, उसका एक ट्रैप हो सकता है। तो आपको जैसे ही मिले मतलब सिग्नल मिले उस हिसाब से काम करना है, बट आपका पोजीशन इस हिसाब से चलेगा।
है ना, या फाइज का पोजीशन भी इसी हिसाब से शायद काम करे। तो मुझे ऐसे है, कारण कि मार्केट का ये जो है ना, ऐसे नहीं भागती है मार्केट, ये जो जिस तरह से भाग रही है ना, ये नहीं है, हेल्दी मार्केट का साइन ही नहीं है। और तो ये चीज़, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 से आप फिर, तो ये हेल्दी मार्केट का साइन नहीं है। हाँ, यहाँ पे 1 2 दिन रुक जाए, 5 दिन रुक जाए, फिर उसको ब्रेकआउट करे तो फिर वो दिखता भी है। बट यहाँ पे 17,500 600 के राउंड थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए। चलो हम लोग देखते हैं कल क्या हो सकता है, तो उसका हम लोग 15 मिनट में देख लेते हैं। चलो आज मार्केट गैप अप खोली 300 पे, है ना, ठीक, 300 पे गैप अप खोली तो चलो ले लो, है ना, 2 पॉइंट मार्केट। यदि 250 से 300 के बीच मार्केट खुली तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि मुझसे ज़्यादा पोजीशन आपके पास है, बराबर। तो आप यहाँ पे इस पे क्या position बनता है? 300 के राउंड पर, तो एक आपका थोड़ा सा, नहीं, 300 के राउंड नहीं, फ्लैट ओपन खुलती है तो आपको एक टारगेट मिलता है 300 तक का। यदि 300 के ऊपर खुली मार्केट तो आपको थोड़ा सा मतलब कि एक जो है ना, सस्पिशियस, मतलब आपके जो पोजीशन होंगे थोड़ा सा मतलब कि एक फेयर वाला पोजीशन होना चाहिए। आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं दिखेगा, है ना, कि हाँ हम पोजीशन ले लें। इस तरह का पोजीशन नहीं दिख रहा है, और कैप अप में तो देर देर प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो मार्केट वोलेटाइल या साइडवेज भी हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्लाइट ओपन होती है तो नो डाउट आपको टारगेट 300 का है। कैप अप खुलती है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट नीचे आ जाएगी। और, और यदि किसी तरह से 15 मिनट का, हाँ, 380 90, है ना, ये पोजीशन पे यदि मार्केट आ गई, इस पोजीशन पे 350 से 380, और वहाँ पे यदि गैप अप में मैं बोल रहा हूँ, ठीक, गैप अप होने के बाद यदि वहाँ पे मार्केट आई और वहाँ पे किसी तरह से 15 मिनट का कैंडल बना, तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पे, 15 मिनट का निगेटिव कैंडल में बोल रहा हूँ, यहाँ पे यदि कोई निगेटिव कैंडल बना तो आप एक बार जो है ना 17,200 के लिए पोजीशन देख सकते हो। बट वो 400 के अराउंड मार्केट जाए तो, और वो भी अर्ली मॉर्निंग में ही, तब आप देख सकते हो। और फिर आफ्टर लंच वो फिर ऊपर एक ट्रैक करेगा कि फिर हम ऊपर होल्ड करें मार्केट को। तो ये चीज़ हो सकता है, मतलब अपना एक ही ट्रेड वो है कि एक आप फ्लैट ओपन खोल के ऊपर जाए, और या इधर वो 400 के राउंड 380 से 350 से 400 के बीच मार्केट ओपन हो, तो यही प्रोबेबिलिटी अपना दिख रहा है। गैप डाउन में एक्चुअली गैप डाउन में ये लोग सब फंसता हुआ पाएगा, बराबर ना। हाँ, थोड़ा सा गैप डाउन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 30 30 पॉइंट का वो तो एक तरह से फ्लैट ओपन ही होगा। और यदि ज़्यादा गैप डाउन हुआ तो ये जितने भी पोजीशन हैं, ये पोजीशन इसके फंसे हुए मिलेंगे, जितने भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना है। तो थोड़ा सा हर्डल होगा उसके लिए, ठीक। तो वो तभी हो सकता है जब ग्लोबल क्रूज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। चलो तो फिर नीचे हम लोग, यहाँ पे इसके नीचे हम लोग 17,000 के नीचे हम कुछ नेगेटिव का सोच सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से टर्न कहीं से भी टर्न ले सकता है, इसलिए ज़्यादा अब इधर 350 400 डाउन के लिए हम 17,000 के नीचे ही सोच सकते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ 17,000 के बराबर ना, उसके बाद थोड़ा मार्केट पुल हुआ, उसके बाद फिर से 17,000 को तोड़ने की कोशिश की, तो फिर मार्केट कंटिन्यूएशन में आपका नीचे आ सकता है पोजिशन। चलो अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो
बैंक निफ्टी क्या करेगी यहाँ पे? बैंक निफ्टी आप देखो तो एक चीज यहाँ पे, इसमें भी वन डे का देखो। छः। ठीक ठीक ठीक। तो मुझे एक थोड़ा सा शक लग रहा है। किस चीज़ पे? बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा इसलिए मुझे इसमें फियर लग रहा है कि ये नियर बाय आप देखोगे तो यहाँ के रेजिस्टेंट पे है, और ये गैप अप खुला। गैप अप कहाँ से खुल पाए? गैप अप भी खुला तो 38,000 के राउंड है ना। 38,000 के राउंड इसका एक देखो आप यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। यहाँ से एक रिवर्स आया है, कंसोलिडेट करके मानना होगा जो जो ठीक। तो ये एक जोन जो है ना, ये जोन और ये जोन, इसके लिए थोड़ा सा क्लियर व्यू नहीं दे रहा है। बराबर। इस जोन को मतलब थोड़ा सा क्रॉस करना मुश्किल है उसके लिए, तो सबसे पहले ये जोन का, तो इस ये ही जोन अब 38,000 का एक लेवल है। तो मुझे लगता है यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा एक 38,000 के अराउंड मार्केट आके फिर से ऊपर ले, तो उसी दौरान आपका निफ्टी जो है ना, यदि ज़्यादा बुलिशनेस जो दिख रहा है ना, वो 17,300 के अराउंड मार्केट यदि गैप अप खुले ये निफ्टी, तो वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है ना। तो वो कितना के राउंड आएगा? 200 के राउंड, उससे ज़्यादा नहीं। तो किस कारण से मैंने उसको वो बोला। तो ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? फ्लैट ओपन हो तो आप 38,000 से ऊपर का भी टारगेट ले सकते हो, और यदि ज़्यादा गैप अप खुला तो आप इस यहाँ पे कुछ थोड़े प्रॉफिट बुकिंग का एक प्रोबेबिलिटी जो बनता है वो 38,200 पे खुला तो लगभग 100, 150, 200 पॉइंट का ही, ज़्यादा है नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि कंटिन्यूशन में इसका कुछ होने वाला है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि करंट वहाँ पे प्रो भी जो है ना फाइट करेगा। और बैंक निफ्टी जब नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत ये भी करेक्ट होगा। और दूसरी चीज़ कि फ्लैट में ओपन, गैप अप में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, यदि इसको तोड़ा तो यहाँ तक का ही टारगेट है ना, 37,500। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से यू टर्न लेके फिर ऊपर गई, तो एक पॉजिटिव बाइस के साथ मार्केट क्लोज होगी। तो ये चीज़ है, हम तो निगेटिव कहाँ पे हो सकते हैं? निगेटिव कहीं नहीं हो सकते हैं इसके लिए। इसके नीचे हो सकते हैं, 37,200 के नीचे। उसमें भी कितने पॉइंट के लिए? 100 पॉइंट, 150 पॉइंट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। यदि गैप डाउन बहुत ज़्यादा खुला तो, हम लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा तो। अदरवाइज कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मार्केट ज़्यादा नेगेटिव रहे। चलो, तो ये एक प्रोबेबल आइडिया है कि मार्केट इस तरह से बिहेव कर सकती है। आप देखना डेटा क्या बन रहा है, उस हिसाब से प्राइस एक्शन का क्या है, और जो सपोर्ट रेसिस्टेंट है वो फॉलोड होते हैं, कारण कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी हिस्टोरिकल है ना। तो ये फॉलोड होते हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखना। तो ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही था। थैंक यू।